स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के आधुनिक इतिहास में जो अपना राजस्थान एकीकरण का टॉपिक चल रहा था उसके आज भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं तथा इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें तथा ऐसे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये दे रखा है, राजस्थान का नेहरू निम्न में से किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है गोपीलाल यादव, ऑप्शन 2 दे रखा है जमनालाल बजाज, ऑप्शन 3 दे रखा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 4 दे रखा है चिरंजी लाल मिश्र, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान का जो नेहरू कहा जाता है वो कहा जाता है जुगल किशोर चतुर्वेदी। कैसे कहा जाता है? जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किसे मत्स्य संघ का उप प्रधानमंत्री बनाया गया था? ऑप्शन 1 दे रखा है शोभाराम कुमावत, ऑप्शन 2 दे रखा है जुगल किशोर चतुर्वेदी, ऑप्शन 3 दे रखा है गोपीलाल यादव, ऑप्शन 4 दे रखा है मास्टर भोलानाथ। तो ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इन चारों का जो संबंध है वो किस संघ से है? मत्स्य संघ से। इन चारों का ही संबंध किससे है? एक तो मत्स्य संघ से है। तो मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो तो बनाया गया था किसे? शोभाराम कुमावत को। किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को बनाया गया था प्रधानमंत्री, और उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जुगल किशोर शर्मा को उप प्रधानमंत्री। बाकी गोपीलाल यादव, मास्टर भोलेनाथ और चिरंजी लाल मिश्र और एक थे इनके साथ में मंगल सिंह ये थे इस मंत्रिमंडल में। ये किसमें थे? मंत्रिमंडल में थे। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक रियासतों का विलय किस चरण में किया गया था? ऑप्शन 1 दे रखा प्रथम चरण, ऑप्शन 2 दे रखा तृतीय चरण, ऑप्शन 3 दे रखा तृतीय चरण, ऑप्शन 4 दे रखा चतुर्थ चरण, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक रियासतों का जो विलय किया गया था वो किस चरण में किया गया था? वो किया गया था द्वितीय चरण में। किसमें किया गया था? द्वितीय चरण में किया गया था। और इसमें कितनी रियासतों का विलय किया गया था? 9 रियासतें। 9 तो इसके अंदर क्या थी? रियासतें प्लस एक था ठिकाना। एक कौन क्या था? एक था ठिकाना। तो 9 रियासतें कौन कौन सी थी? वो है एक तो कोटा है, बूंदी, झालावाड़, कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके अलावा टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा। ये 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था कुशलगढ़ जो कहां पर था? बांसवाड़ा में। तो सही आंसर किसका रहेगा? ऑप्शन नंबर 2। द्वितीय चरण में 9 तो रियासत एक ठिकाना, यानी कि टोटल इसके अंदर 10 इकाइयों का गठन किया गया था। और मत्स्य संघ में किया गया था 5 इकाइयों का गठन। किसमें कितना इकाइयों का? 5 इकाइयों का। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में प्रश्न नंबर 4 है, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में किस ठिकाने का विलय किया गया? ऑप्शन 1 रखा नीमराणा, ऑप्शन 2 रखा लावा, ऑप्शन 3 रखा कुशलगढ़, ऑप्शन 4 रखा देवड़ी, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुशलगढ़ ठिकाने का विलय किया गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। और नीमराणा का जो किया गया था वो किया गया था मत्स्य संघ, यानी कि प्रथम उसमें किया गया था इसका प्रथम चरण में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के दौरान किस संघ का गठन किया गया? ऑप्शन 1 रखा मत्स्य संघ, ऑप्शन 2 रखा है संयुक्त राजस्थान, ऑप्शन 3 रखा बृहद राजस्थान, ऑप्शन 4 रखा पूर्वी राजस्थान संघ, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में किस संघ का गठन किया गया? तो वो किया गया था पूर्वी राजस्थान संघ का। किसे किया गया था? पूर्वी राजस्थान संघ का किया गया था। और क्या कब गया था? ये किया गया था 25 मार्च 1948 को। तब किया गया था 25 मार्च 1948 को किया गया। और मत्स्य संघ का किया गया 18 मार्च 1948 को। तो सही आंसर इसका रहेगा पूर्वी राजस्थान संघ। और तीसरे चरण के रूप में किया गया था संयुक्त राजस्थान का, और चौथे चरण के रूप में किया गया था बृहद राजस्थान का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पूर्वी राजस्थान संघ। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न से किस रियासतों को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? तो ऑप्शन 1 रखा है किशनगढ़, ऑप्शन 2 रखा बांसवाड़ा, ऑप्शन 3 रखा टोंक, ऑप्शन 4 रखा झालावाड़, ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो निम्न से किस रियासत को तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी? तो वो रियासत थी किशनगढ़ रियासत। एक किशनगढ़ रियासत थी और एक थी शाहपुरा रियासत। ये 2 रियासतें ऐसी थी जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। झालावाड़ क्या थी? झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। सबसे नवीन रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, टोंक रियासत, एकमात्र मुस्लिम रियासत। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है,
पूर्वी राजस्थान संघ का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए दरका 25 मार्च 1947, ऑप्शन 2 दरका 25 मार्च 1948, ऑप्शन 3 दरका 25 मार्च 1949, ऑप्शन 4 दरका 25 मार्च 1948, 25 अप्रैल 1948, ऑप्शन 5 दरका 29%। तो पूर्वी राजस्थान जो संघ है उसका गठन किया गया था 25 मार्च 1948 को। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो मत्स्य संघ का जो किया गया था, मत्स्य संघ का जो गठन किया गया था वो किया गया था 18 मार्च 1948 को। और पूर्वी राजस्थान का हो गया इसके बाद में 25 मार्च 1948 को, इसके 7 दिन ही बाद में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किस रियासत का विलय राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में नहीं किया गया? ऑप्शन ए दरका कोटा, ऑप्शन 2 दरका झालावाड़, ऑप्शन 3 दरका किशनगढ़, ऑप्शन 4 दरका धौलपुर, ऑप्शन 5 दरका अनूपपुर। पूछना क्या है, किस रियासत का विलय दूसरे चरण में नहीं किया गया था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा, कोटा का किया गया था, झालावाड़ किया गया था, किशनगढ़ का भी किया गया था, लेकिन धौलपुर का नहीं किया गया था। धौलपुर का किया गया था प्रथम चरण में। इसमें किया गया था प्रथम चरण में किया गया था। प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और एक ठिकाना था नीमराना ठिकाना। तो इन 5 इकाइयों को किया गया था प्रथम चरण में। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ऑप्शन 1 दरका महारावल लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 2 दरका महारावल शिव सिंह, ऑप्शन 3 दरका महारावल चंद्रवीर सिंह, ऑप्शन 4 दरका महारावल करण सिंह, ऑप्शन 5 दरका अनूपपुर। तो किस शासक ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये थे महारावल चंद्रवीर सिंह, और ये थे बांसवाड़ा के शासक। कहाँ के थे? बांसवाड़ा के ये शासक थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इनमें से किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? ऑप्शन 1 दरका किशनगढ़, ऑप्शन 2 दरका है शाहपुरा, ऑप्शन 3 दरका बूंदी, ऑप्शन 4 दरका कोटा, ऑप्शन 5 दरका अनूपपुर। तो निम्न में से किस रियासत में सर्वप्रथम उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो वो रियासत थी शाहपुरा रियासत। कौन सी थी? शाहपुरा रियासत। और शाहपुरा के जो शासक थे सुदर्शन देव उस समय, और एक थे गोकुलाल असावा। इन दोनों के नेतृत्व में ही सर्वप्रथम गोकुलाल असावा, इन दोनों के नेतृत्व में सर्वप्रथम किसकी स्थापना की गई थी? उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। राजस्थान की प्रथम रियासत थी ये शाहपुरा, जिसमें उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। और किशनगढ़ और शाहपुरा ऐसी रियासत थी दोनों जिन्हें तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। तोपों की सलामी इनको नहीं दी जाती थी, नहीं दी जाती थी। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के दौरान संघ का राज प्रमुख किस रियासत के शासक को बनाया गया? प्रश्न देख लो। राजस्थान एकीकरण का जो द्वितीय चरण था उसमें जो संघ बना, मतलब पूर्वी राजस्थान संघ, उसका जो राज प्रमुख बनाया गया था वो किस रियासत के शासक थे? ऑप्शन 1 दरका कोटा, ऑप्शन 2 दरका बूंदी, ऑप्शन 3 दरका प्रतापगढ़, ऑप्शन 4 दरका किशनगढ़, ऑप्शन 5 दरका अनूपपुर। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण के दौरान कौन सा संघ बना था? एक तो बना पूर्वी राजस्थान संघ। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई, पूर्वी राजस्थान संघ। और राज प्रमुख किसे बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह द्वितीय को। किसे बनाया गया था? महाराव भीम सिंह द्वितीय को, भीम सिंह द्वितीय को। और ये संबंध, ये जो शासक थे ये थे कोटा के। कहाँ के शासक थे? कोटा के। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या रहेगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान प्रधानमंत्री इनमें से किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दरका सोमराम कुमावत, ऑप्शन 2 दरका है गोकुलाल असावा, ऑप्शन 3 दरका बहादुर सिंह, ऑप्शन 4 दरका माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 5 दरका पूर्वी राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री बनाया गया था वो बनाया गया था गोकुलाल असावा। किसे बनाया गया था? गोकुलाल असावा को बनाया गया था। इसको ऐसे याद कर सकते हैं HGMH, यानी कि प्रथम में बनाया गया था शोभाराम कुमावत को, दूसरे में बनाया गया गोकुलाल असावा को, तीसरे में बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को, चौथे में बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। तो इस ट्रिक से अपन इसको एक साथ ही याद कर सकते हैं। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी किस रियासत को बनाया गया? ऑप्शन 1 दरका कोटा, ऑप्शन 2 दरका बूंदी, ऑप्शन 3 दरका टोंक, ऑप्शन 4 दरका है प्रतापगढ़, ऑप्शन 5 दरका अनूपपुर। तो पूर्वी राजस्थान संघ की जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई थी कोटा को। किसे बनाया गया था? कोटा को बनाया गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। और कोटा के जो कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय थे उन्हें बनाया गया था राज प्रमुख। उन्हें क्या बनाया गया था? राज प्रमुख उन्हें बनाया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में राज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दरका उदयभान सिंह, ऑप्शन 2 दरका महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 3 दरका महाराव भीम सिंह द्वितीय, ऑप्शन 4 दरका महारावल लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 5 दरका अनूपपुर। तो राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में राज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? तो मैंने पिछले प्रश्न में बता दिया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महाराव भीम सिंह द्वितीय। और कहाँ के थे? ये कोटा के शासक थे, कोटा रियासत के ये शासक थे। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर रहेगा महाराव भीम सिंह द्वितीय। इसके बाद में अगला प्रश्न है, इस रियासत के शासक ने रियासती विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन 1 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा प्रतापगढ़, ऑप्शन 3 दे रखा डूंगरपुर, ऑप्शन 4 दे रखा टोंक, ऑप्शन 5 दे रखा अनुतरी प्रसन्न। तो किस रियासत के शासक ने कहा था ये? कहा था बांसवाड़ा के शासक महारावल चंद्रवीर सिंह। किसने कहा था ये? महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतों का विलय किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है 8, ऑप्शन 2 दे रखा है 7, ऑप्शन 3 दे रखा है 6, ऑप्शन 4 दे रखा है 9, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण में कितनी रियासतों का विलय किया गया? तो 9 रियासतों का उसके अंदर विलय किया गया था। और 9 रियासतें, 9 तो इसके अंदर रियासत थी और एक था इसके अंदर ठिकाना। एक क्या था? एक था ठिकाना, यानी टोटल तो इसके अंदर 10 इकाइयां थी। जिस प्रकार से मत्स्य संघ में 5 इकाइयां थी, उसी प्रकार इसमें कितनी इकाइयां थी? 10 इकाइयां थी। 10 इकाइयों में 9 रियासतें थी और एक ठिकाना था, ठिकाना कुशलगढ़ था। कुशलगढ़ था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान संघ का उद्घाटन निम्न में से किसने किया? ऑप्शन 1 दे रखा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 दे रखा है एनवी गोडगिल, ऑप्शन 3 दे रखा है चाचा नेहरू, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो पूर्वी राजस्थान संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था एनवी गोडगिल के द्वारा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसको याद करेंगे ऐसे, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। कैसे याद करेंगे इसको? गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, चाचा पटेल। यानी कि प्रथम चरण में गोडगिल ने किया, दूसरे चरण में भी गोडगिल ने किया, तीसरे चरण में स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी आए, उसके बाद में चौथे चरण के लिए आए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये इसका क्रम है, इसको एक बार में याद कर सकते हैं, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। और प्रधानमंत्री याद करने की जो तरीका वो है वो अपनी है SGM और H, यानी कि शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल आसावा, माणिक्यलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। सही आंसर इसका हो जाएगा 2। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान एकीकरण के समय टोंक का शासक कौन था? ऑप्शन 1 दे रखा है मीर आलम खां, ऑप्शन 2 दे रखा है नवाब वजीरुद्दौला, ऑप्शन 3 दे रखा है मीर कासिम, ऑप्शन 4 दे रखा है फारूक अली, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान के एकीकरण के समय जो टोंक के शासक थे वो थे फारूक अली। कौन थे? फारूक अली। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर इसका? ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नवाब वजीरुद्दौला थे 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय शासक थे नवाब वजीरुद्दौला। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में किस संघ का गठन किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है मत्स्य संघ, ऑप्शन 2 दे रखा है संयुक्त राजस्थान, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्ध राजस्थान, ऑप्शन 4 दे रखा है राजस्थान संघ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। राजस्थान संघ का जो गठन किया गया था वो किया गया छठे चरण में, और वृद्ध राजस्थान का जो गठन किया गया वो किया गया था चौथे चरण में। कौन से चरण में किया गया था? चौथे चरण में। और तीसरे चरण में जो किया गया था वो किया गया संयुक्त राजस्थान, और प्रथम चरण में किया गया था मत्स्य संघ, और सेकंड चरण में किया गया था पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, संयुक्त राजस्थान का गठन कब किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा 18 मार्च 1948, ऑप्शन 2 दे रखा 18 अप्रैल 1948, ऑप्शन 3 दे रखा 18 मार्च 1949, ऑप्शन 4 दे रखा 18 अप्रैल 1949, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान संयुक्त राजस्थान का जो गठन किया गया था वो किया गया था 18 अप्रैल 1948 को। कब किया गया था? 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन किया गया था। मत्स्य संघ का कब हुआ? मत्स्य संघ का हुआ था 18 मार्च को, 18 मार्च 1948 को। और संयुक्त राजस्थान का हुआ है तीसरे चरण का इसके 1 महीने के बाद, संयुक्त राजस्थान यानी कि 18 अप्रैल 1948 को, 1948 को। और जो बीच वाला दूसरा संघ था उसका गठन हुआ, पूर्वी राजस्थान संघ का हुआ था 25 मार्च, यानी प्रथम चरण के 7 दिन के बाद ही इसका गठन हुआ था। तो ये 3 चरण ऐसे थे जिनका गठन हुआ था 1948 में। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के तृतीय चरण में किस रियासत का विलय पूर्वी राजस्थान संघ में किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है आमेर, ऑप्शन 2 दे रखा है मेवाड़, ऑप्शन 3 दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन 4 दे रखा है बीकानेर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के जो तीसरे चरण का गठन हुआ उसके अंदर पूर्वी राजस्थान संघ में किसका विलय किया गया? तो उसमें विलय किया गया था मेवाड़ रियासत का। किसका किया गया था? मेवाड़ रियासत का। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान संघ प्लस मेवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत इक्वल टू संयुक्त राजस्थान, यानी कि तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेवाड़ रियासत। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराव भीम सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है महाराणा गोपाल सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है सवाई मान सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुतरी प्रसाद। संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था, किसे बनाया गया? महाराणा भूपाल सिंह को, क्योंकि तीसरा जो चरण था यानी कि संयुक्त राजस्थान, इसमें हो गया था मेवाड़ रियासत का विलय, और मेवाड़ रियासत का अपना एक रुतबा था उस समय, तो उसी रियासत से राज प्रमुख नियुक्त किया गया था महाराणा भूपाल सिंह को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, तृतीय चरण के दौरान किस रियासत को सुविधा दी गई? प्रत्येक वर्ष विधानसभा का एक सत्र उस रियासत में भी आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन 1 देखा कोटा, ऑप्शन 2 देखा बूंदी, ऑप्शन 3 देखा मेवाड़, ऑप्शन 4 देखा टोंक, ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरी। इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रश्न क्या है पहले एक बार प्रश्न को वापस समझ लो। तृतीय चरण के दौरान किस रियासत को सुविधा दी गई कि प्रत्येक वर्ष विधानसभा का एक सत्र उस रियासत में आयोजित किया जाएगा? इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर रहेगा कोटा, क्योंकि जो राजधानी बनाई गई थी वो बनाया गया था उदयपुर को। कोटा वालों ने फिर इसके लिए कुछ मांगी थी, तो उनके लिए ये सुविधा की गई कि विधानसभा का जो एक सत्र है कोटा रियासत में भी आयोजित किया जाएगा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का उपराज प्रमुख किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है भीम सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है बहादुर सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है भूपाल सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुतरी प्रसाद। तो संयुक्त राजस्थान का जो उपराज प्रमुख बनाया गया था वो बनाया गया था भीम सिंह द्वितीय को, और ये कोटा के थे, कोटा के महाराव भीम सिंह द्वितीय। इनकी कहानी क्या है कि पूर्वी राजस्थान संघ में तो ये क्या थे, पूर्वी राजस्थान संघ में तो ये राज प्रमुख थे, क्या थे? राज प्रमुख। लेकिन जब संयुक्त राजस्थान का गठन हो गया और मेवाड़ रियासत का उसमें विलय हुआ, तब इन्हें बना दिया गया उपराज प्रमुख। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान की राजधानी निम्न में से किस रियासत को बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा कोटा, ऑप्शन 2 दे रखा है बूंदी, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन 4 दे रखा है बांसवाड़ा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुतरी प्रसन्न। तो संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी बनाई गई वो बनाई गई उदयपुर रियासत को। किसे बनाया गया? उदयपुर रियासत को। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन 2 दे रखा है एन वी गोडगिल, ऑप्शन 3 दे रखा है चाचा नेहरू, ऑप्शन 4 दे रखा है महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुतरी प्रसन्न। तो संयुक्त राजस्थान संघ का जो गठन किया गया वो किया गया चाचा नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? खुद इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब मेवाड़ रियासत इतनी बड़ी रियासत है और उसका विलय किया गया, तो खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू उसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आए थे। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, अभिन्न हरि और प्रेम नारायण माथुर को किस संघ में मंत्री बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है मत्स्य संघ, ऑप्शन 2 दे रखा है संयुक्त राजस्थान, ऑप्शन 3 दे रखा है वृद्ध राजस्थान, ऑप्शन 4 दे रखा है संयुक्त वृद्ध राजस्थान, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुतरी प्रसन्न। तो अभिन्न हरि और प्रेम नारायण माथुर है, उनको बनाया गया था संयुक्त राजस्थान में मंत्री, इनको बनाया गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री निम्न में से किसे बनाया गया? ऑप्शन 1 दे रखा सोबाराम कुमावत, ऑप्शन 2 दे रखा गोकुललाल आसवा, ऑप्शन 3 दे रखा माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन 4 दे रखा हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुतरी प्रसन्न। तो मैंने एक ट्रिक बताई है SGMH। तीसरा कौन सा चरण है? संयुक्त राजस्थान तीसरा चरण है, तो तीसरे चरण में बनाया गया माणिक्यलाल वर्मा को। किसको बनाया गया? माणिक्यलाल वर्मा को। प्रथम चरण में बनाया गया सोबाराम कुमावत को, दूसरे में बनाया गया गोकुललाल आसवा को, तीसरे में बनाया माणिक्यलाल वर्मा को, चौथे में बनाया हीरालाल शास्त्री को। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगला प्रश्न है, मेवाड़ रियासत को एकीकरण के दौरान कितना पृथ्वी पर देना तय किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा 10 लाख, ऑप्शन 2 दे रखा 20 लाख, ऑप्शन 3 दे रखा 30 लाख, ऑप्शन 4 दे रखा 40 लाख, ऑप्शन 5 दे रखा 29%। तो मेवाड़ रियासत को एकीकरण के दौरान पृथ्वी पर जो देना तय किया गया था वो किया गया था 20 लाख, और 20 लाख की मेवाड़ रियासत ने मांग की थी और उतना ही उनको दिया गया था। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? ऑप्शन 1 दे रखा है महाराणा स्वरूप सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा महाराणा फतेह सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा महाराणा सज्जन सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा महाराणा भूपाल सिंह, ऑप्शन 5 दे रखा अनुतरी प्रसन्न। इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा महाराणा भूपाल सिंह। कौन थे एकीकरण के समय? महाराणा भूपाल सिंह थे। 1857 की क्रांति के समय महाराणा स्वरूप सिंह थे, और राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए उनके समय फतेह सिंह थे। तो एकीकरण के समय वो देश की आजादी और जो मेवाड़ के अंतिम जो शासक थे वो महाराणा भूपाल सिंह थे। ये विकलांग शासक थे। तो दोस्तों ये थे अपने राजस्थान एकीकरण से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हमने तीन चरणों तक हम पहुंच गए हैं। इसके बाद में हम चौथा, पांचवा, छठा और सातवां चरण के बारे में भी विस्तार से अध्ययन करेंगे। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है RK विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और यदि यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस करें और ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।